बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद आली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। आज हम लोग पसपा क्यों हो रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों की साबका तारीख को पसे पुश्त डाल दिया। फिर हुआ क्या कि हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें, बड़ी बड़ी दास्तानें, बड़े बड़े तरीके, बड़े बड़े ड्रामे, बड़े बड़े रूप बहरूप, इनसे हमें, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे दीन को नुकसान पहुंच रहा है। और हम हैं कि आंखें बंद किए हुए, कभी गौर करने की कोशिश ही नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि हमें दौलत मिल जाए, हमें माल मुयस्सर आ जाए, हमारा पेट पाला जाए, हम लिबास अच्छा पहन लें, मकान अच्छे हो, गाड़ी अच्छी हो। लेकिन काश कि हमने अपने बुजुर्गों की तवारीख को गौर से पढ़ा होता, उसका मुताला किया होता। बड़े दिनों से सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि कदम उठ नहीं पा रहा था। सोच रहा था कहां से बात की इब्तदा करूं, कहां से आगाज करूं। तो मेरे सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा की वो तारीख और वो किताब आई। किताब का नाम है दास्तान ईमान फरोशों की, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियां और ईमान की मारकाराइयां अल्तमश, जल्द 4 और 5। मैंने इसकी वर्क गर्दानी की और पहले भी कई बार पढ़ा। आइए उस तारीख के कुछ औराक को पलटा तो आज के इस पुरफतन दौर में कुछ रूप बहरूप ऐसे भी हैं, इन पर जरा तवज्जो कीजिएगा। कभी फेसबुक पे कुछ लिखता हूं तो जिनको माल मिल रहा होता है उनको तकलीफ, लेकिन मैंने तो अभी तक किसी का नाम तक नहीं लिया और लेना भी नहीं है। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी भी और अपने अहबाब की, मुल्क और कौम की इस्लाह चाहता हूं। हो सकता है मैं गलती पर हूं तो मेरी भी इस्लाह की जाए, मैं भी तो एक इंसान। आइए इस किताब के जल्द नंबर 4 और 5 के सफ़ा नंबर 200 से मुताले का आगाज कीजिएगा। इस सफ़े की तारीख बहुत लंबी थी, बात बहुत लंबी थी, मैंने उसको थोड़ा सा अपने तरीके से शार्ट किया। अगर कुछ अल्फाज की तरतीब में गलती हो गई हो तो माजरत खा हूं। आप पढ़े लिखे अहबाब हैं। पुरअसरार दास्तान है, इसको सुनना है, एक ही बार बयान नहीं हो सकती, तो इसको मैंने शार्ट कर करके बयान करना है कई किस्तों में। कायरा की फिजा पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा वहां पहुंच चुके थे। शहर और शहर के मुजाफात में एक आवाज उभरती सुनाई देती थी कि शिकस्त, शिकस्त और बस शिकस्त। शकूक व शुबहात की दास्तानें और बनावटी कहानियां, अजीबो गरीब बातें बनाकर फैलाई जा रही थीं कि दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा है और हथियार बहुत हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के लोग ऐसे हो गए, यूं हो गए, वो हो गए। बड़ी अजीब अजीब सी बातें थी। ये सब कुछ करने वाले दुश्मन के तखरीब का जासूस थे, जो कि यूरोप के नहीं, मिस्र के रहने वाले मुसलमान ही थे।
उस दौर में तखरीबकारी के जासूसी अंदाजों में से एक ये रूप भी अपनाया गया था, जहां दुश्मन की फौज की तादाद की कसरत, हथियार की शोरत करके लोगों को गुमराह और बेदराह किया जाता था। और भी कई हीले और जतन थे। बात को लंबा नहीं क्लोज करना चाहता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी इंटेलिजेंस को खबरदार कर दिया कि इस दास्तान की जमीन दोस्त तय को तलाश करें। आइए उस मराल की तरफ चलते हैं। अचानक रत्ता से काहिरा तक की मुसाफत बड़ी लंबी और कठिन रास्ते, खौफनाक हैबतनाक रास्ते, काफिले टीलों की आड़ से आपस में खलत मलत होते हो रहे थे। भूख और प्यास की शिद्दत ने सबको कमजोर किया हुआ था। दूर दूर तक पानी मुयस्सर न आ रहा था। रास्ते में कई अहबाब तो मरकर जमीन में दफन हो गए थे और बाकी काफिला चला जा रहा था। आगे वो इलाका आ गया जहां मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले, दीवारें और स्तूनों और मकानों की तरह खड़े नजर आ रहे थे। आई अब तारीख को महू बहू आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसी ने दूर से एक टीले पर एक आदमी का सर और कंधे देखे और वो गायब हो गया। देखने वाले ने अपने साथियों से कहा कि इस जगह चलकर रुक जाएंगे, वहां कोई और भी है। पानी ना मिला तो साया मिल जाएगा। काफिले में अक्सरियत उन आदमियों की थी जिनके दिमाग थकन और प्यास से माऊफ हुए जा रहे थे। इससे पहले वो जंग की बातें करते रहे थे, मगर अब उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। उनके जानवरों में अभी जान थी और वो अच्छी तरह चले जा रहे थे। एक मील दूर के टीले 100 कोसों की मुसाफत बन गई। काफिला वहां पहुंच गया। उन दो टीलों के दरमियान से अंदर चला गया। अंदर टीलों का साया था। सब जानवरों से उतरे जानवरों को साए में छोड़कर सब एक अमूदी टीले के साए में बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि एक टीले की ओर से एक आदमी सामने आया और बुत बनकर खड़ा हो गया। दूसरे वो सर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस था। एक लंबा और सफेद चुगा था जो कंधों से टखनों तक चला गया था। उसकी दाढ़ी सियाह थी, लंबी नहीं थी, खूबी से तराशी हुई थी। उसके हाथों में आसा था जो अमूमन आम खास आम आलम खतीब हाथ में रखते थे। वो खामोश खड़ा था। उसे देखकर सब पर खामोशी तारी हो गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, हजरत खिजर हैं। ये इस जमीन का इंसान नहीं। एक ने कानों में सरगोशी की, आहिस्ता से बात छोड़ी, क्योंकि पीछे से काफिला एक खलत मलत मिक्सिंग भी हो गया था ना। आगे बात पर तवज्जो दीजिएगा। काफिले वालों को डर महसूस होने लगा। वो तो पहले ही डरे हुए थे। उस पुरअसरार आदमी ने उनके डर में और इजाफा कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछता कि आप कौन हैं। ऐसे जालिम सहरा में इस हैसियत के किसी आदमी की मौजूदगी हैरान कौन थी। वो कोई फौजी होता तो सिपाहियों के इस काफिले से कोई भी न डरता। उनके डर में उस वक्त दहशत आ गई जब उस आदमी के पहलू में एक औरत इस तरह आन खड़ी हुई जैसे इस आदमी के जिस्म से नमूदार हुई। अचानक ही उसकी बगल से निकल आई तो हैरान हो गए। वो उसके पीछे से सामने हुई
और उसके पहलू में खड़ी हो गई थी। फौरन बाद इसी तरह एक और औरत उसके दूसरे पहलू से में से नमूदार हुई। दोनों औरतें सर से पांव तक मस्तूर थीं। उनकी आंखों के सामने जाली की तरह बारीक कपड़ा था। बुर्का नुमा और गालिबन लिबादे से उनके हाथ भी नजर नहीं आते थे। लिबास ऐसा पहना था, हाथ उसके अंदर छुपे हुए थे। तुम पर अल्लाह की रहमत। उस आदमी ने कहा, क्या मैं आगे आकर बता सकता हूं कि हम कौन हैं? ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है, पुरअसरार दास्तान है। इतने तक मैंने आज पेश किए और बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह कल आपको पेश करूंगा। लेकिन जरूर देखिएगा, यही बातें आपके काम की हैं। अगर आपने इनको गौर से सुन लिया तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे नजर दौड़ा कर देखेंगे कि आज रूप बहरूप कौन अपना रहा है और किस तरह अपना रहा है। हमारे मुल्क, हमारी कौम को, हमारे दीन को खोखला करने की क्या क्या साजिशें हो रही हैं। अल्लाह मेरा और आपका आमीन नासिर। कल तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल अगली वीडियो पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।